नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में कोविड-19 के दूसरे लहर से अपने नागरिकों को बचाने के लिए सुप्रीम कमेटी ने एक सप्ताह का जो बॉर्डर सील अनाउंसमेंट कर दिया है कि 22 दिसंबर से कोई भी लोग ओमान में ना आएंगे ना जाएंगे, जिससे क्या होगा, कोविड-19 के जो प्रसार में रुकावट होगी, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो जो सुप्रीम कमेटी इसको कंट्रोल में कर सकती है। लेकिन इस डिसीजन के वजह से बहुत सारे लोगों की जो ट्रैवल प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है। काफ़ी लोग एमनेस्टी स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, जिसमें गवर्नमेंट उनको अपने घर बिना किसी जुर्माने के जाने का आउट पास दे रही थी। लेकिन इस एक हफ्ते के जो बॉर्डर सील ने जो एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और देखना ये होगा कि गवर्नमेंट आखिर इस एक हफ्ते की जो छूट है, क्या जनवरी में एक हफ्ता ऐड करती है, क्योंकि 31 दिसंबर तक ही छूट अलाउ थी, जिसमें जो वर्कर्स थे बिना किसी परमिट के, बिना किसी जुर्माने के वो अपने घर जा सकते थे। काहिरा में जो दूतावास है ओमान का, उन्होंने एक अपडेट जारी करके बताया है कि मिस्र के जो देश हैं, उनके जो नागरिक हैं ओमान में 10 दिनों के लिए बिना वीजा के तभी जा सकते हैं यदि उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या शेंगेन समझौते के जो देश हैं या फिर जापान का वीज़ा उनके पासपोर्ट पे लगा हो, तभी जाकर के उनको 10 दिन बिना किसी वीज़े के आराम से ओमान में घूम सकते हैं। वाणिज्य, उद्योग और निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय ने एक बैठक की, एक चर्चा की, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाने के ऊपर चर्चा हुई है। जैसे कि जो लोग ओमान में रह के जो आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं, आतंकवादियों को पैसे भेजते हैं, उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। वो चाहे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात को खरीद के मनी लॉन्ड्रिंग करने की बात हो, इसके ऊपर कानून बनाने की चर्चा हो रही है कि कैसे हम आतंकवाद की जड़ों को और खोखला कर सकते हैं। मछली पकड़ने के जो भी जितने क्षेत्र थे उसको विस्तार किया जा रहा है, जिससे मछलियों की जो संख्या है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। लगभग 1.3 मिलियन टन पहुंचने की उम्मीद कृषि, मत्स्य और जल संसाधन मंत्रालय ने की है। मस्कट नगर पालिका ने एक अपडेट जारी करके बताया है कि मस्कट नगर पालिका ने एक अपडेट जारी करके बताया है कि मस्कट में इस साल यानी 2020 के लास्ट तक लगभग 800 लावारिस कारों को जब्त किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि जिन मालिकों की ये कार है जिनको लावारिस हालत में छोड़ दिया गया है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो कारें हैं जो धूल खा रही हैं, ये न कहीं जो ओमान की खूबसूरती है इसको कम करने का काम कर रही हैं। जिन भी मालिकों की ये कारें हैं वो अपने कार को अपने गैरेज में रखें, अपने घर में रखें, लावारिस हालत में न छोड़ें, नहीं तो इनके ऊपर जो निर्धारित है जुर्माना वो लगा दिया जाएगा। यदि आपको ऑफ रोड ड्राइव का मजा लेना है तो ओमान में जाइए। जबल शम्स के इलाके हों जहां पे आपको बीहड़ इलाकों में से ड्राइव करने का रोमांच अनुभव प्राप्त होगा। ओमान आपको ऑफ रोड एडवेंचर ड्राइव करने के लिए बहुत ही जगह यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे विकल्प आपको दे सकता है। आपको चाहिए तो बस एक 4 पहिया गाड़ी, बहुत सारा खाना पानी और बस चल पड़िए अपने मंजिल की तरफ। ओमान गवर्नमेंट ने जैसे ही अपने बॉर्डर सील के बारे में अनाउंसमेंट किया कि हम 22 दिसंबर से अपने बॉर्डर्स को सील कर रहे हैं, कहीं भी लॉकडाउन नहीं है, इसकी सूचना मार्केट में फैलते ही सारा दिन जो ट्रैवल एजेंटों का लगातार व्यस्त जाने लगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्राहक इनको फ़ोन करने लगे, मिलने आने लगे, क्योंकि एक सप्ताह के लिए ओमान ने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया है। और जिन लोगों की टिकट इस एक सप्ताह के अंदर है वो उसी पैसे में अपने टिकट को आगे बढ़ा करके दूसरे डेट में शेड्यूल करा सकते हैं। आप चाहें तो कस्टमर केयर या फिर जहां से टिकट बुक कराए हैं वहां पे कॉल करके आप बिना किसी पैसे के अपने टिकट को रीशेड्यूल करवा सकते हैं। कोविड-19 को देखते हुए सुप्रीम कमेटी ने ये अचानक में निर्णय लिया है कि जो दूसरी लहर कोविड-19 की आ रही है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है, जिसको देखते हुए तत्काल रूप से ओमान के जितने भी बाई रोड हो, बाई एयर हो या बाई वाटर हो, जितने भी मार्ग हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया, ताकि ओमान की जनता को, ओमान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बचाया जा सके कोविड-19 के दूसरी लहर से।